नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दवा का ज्ञान अपने आप में। दोस्तों, आज मैं जिस दवा को आपके सामने लेके आया हूँ वह कुमारी आशव है। इसका दूसरा नाम कुमारी आशव भी होता है। कुमारी आशव डाबर कंपनी में आता है, कुमारी आशव बैद्यनाथ कंपनी में आता है। इसकी पैकिंग की बात कर ले 450 ml में होता है। बैद्यनाथ कंपनी वाला 140 रुपये MRP में मिलता है और डाबर कंपनी का 135 रुपये में। दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। बैद्यनाथ कंपनी की ये पैकिंग होती है इसकी कुमारी आशव की। इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे आपको। तब तक आप, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे यूट्यूब परिवार का एक हिस्सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मुख्य रूप से पेट एवं लीवर से संबंधित विभिन्न प्रकार के विकारों में ये प्रयोग किया जाता है। इसके उपयोग और फायदे हम आपको बहुत ही आसानी सिंपल भाषा में समझाएंगे कि ये किस किस काम में आता है। यह पेट के विभिन्न रोग जैसे गुल्म हो गया, जैसे आपके पेट में गोला बन के दर्द उठता हो, परिणामशूल खाना खाने के तुरंत परिणाम आपको दर्द होता हो, वायु बनती हो, पेट में गैस बनती हो, एसिडिटी जिसको कह सकते हैं, मेदो वायु यानी कि आपको मोटापे के कारण जो दर्द होता है, और खाना खाने के तुरंत बाद अगर आपको शौच जाने की भी समस्या है तो आप इस कुमारी आशव का प्रयोग कर सकते हैं। ये इन रोगों में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके साथ इसके अन्य प्रयोग जो होते हैं, यह जुकाम में भी प्रयोग किया जाता है, खांसी में भी प्रयोग किया जाता है, एसिडिटी में भी प्रयोग किया जाता है, खट्टी डकार एवं हर तरह के ज्वर, किसी भी तरह का ज्वर हो आप उसमें भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। पांडु रोग में भी प्रयोग कर सकते हैं। पांडु रोग जो महिलाओं को होता है ज़्यादातर, कब्ज में भी आप इसका प्रयोग करते हैं अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो, और शरीर की कमजोरी अगर आपको लगती है तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये यकृत लीवर से संबंधित सभी विकार, जैसे लीवर का बढ़ जाना, लीवर का सूजन आ जाना या लीवर में इन्फेक्शन हो जाना, उसको भी ये ठीक करता है। इसके प्रयोग से आपकी शरीर की पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है, हाजमा अच्छा होता है। अगर हाजमा आपका ख़राब है, खाना पचता ना हो, तो इसके प्रयोग से ये ठीक हो जाता है बिल्कुल ही। और आपको भूख नहीं लगती हो तो भी ये आपकी भूख बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। और यह बलवर्धक भी होता है, आपके शरीर को बहुत ही ताकत देता है। आपका खाना आपके शरीर पे लगेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका बलवर्धक आप हो ही जाएंगे। अब ये प्रमेह जैसे संबंधित सभी प्रकार के प्रमेह, बहुत ही कम से कम 20 तरह के प्रमेह होते हैं, सभी तरह के प्रमेह को ये ठीक करता है। असमार यानी कि मिर्गी जो होती है, मिर्गी को भी ठीक करता है, पथरी को भी ठीक करता है। कृमि रोग यानी कि आपके पेट में कीड़े पड़ जाएँ तो उसको भी ठीक करता है। ये रक्त से संबंधित समस्याएँ होती हैं, रक्त और पित्त गड़बड़ हो जाता है तो उससे संबंधित समस्याएं होती हैं। मूत्र कक्ष होता है यानी कि मूत्र के मार्ग पर पथरी आ जाना या मूत्र का ना आना या मूत्र करते समय आपको जलन वगैरह की शिकायत होना, उसको भी ये ठीक करता है। मासिक धर्म का ना होना, महिलाओं की समस्या है, अगर मासिक धर्म उनके टाइम से नहीं होते तो कुमारी आशव के प्रयोग करने से ये ठीक हो जाते हैं। एक गर्भाशय के दोष, जो जैसे कि गर्भ का ना ठहरना, गर्भाशय में दर्द होना, इस टाइप की समस्या को भी ये ठीक करता है कुमारी आशव। इसके साथ ही ये बवासीर में भी लाभदायक होता है, यानी आपका पेट साफ होगा तो बवासीर की समस्या आपको ज़रूर खत्म हो जाएगी। यह बात विकार एवं यानी कि वायु से जो दर्द होते हैं, जोड़ों के दर्द, पैर के दर्द, उसको भी ठीक करता है। अगर बच्चों की तिल्ली बढ़ने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जिगर, अगर आपका लीवर, मतलब वही जिगर लीवर एक ही बात होती है, लीवर में भी संबंधित समस्याओं को दूर करता है। बच्चों में कफ की शिकायत होने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। यह पीलिया रोग में और खून बढ़ाने में भी प्रयोग किया जाता है। अगर आपकी जॉइंटिस बढ़ गई है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसके प्रयोग से खून भी बढ़ता है। यह शरीर को पौष्टिकता देता है तथा भूख बढ़ाकर खाना शरीर पर लगाता है। आपकी भूख बढ़ेगी, आपका खाना पाचन होगा और ये पाचन से जो एनर्जी प्राप्त होगी वो आपके शरीर पर लगेगी। इसके बाद बारे में बात कर ले कि ये किन किन घटकों से बना है। तब तक दोस्तों, अभी आप मेरा एक गुजारिश है आपसे, आप वीडियो को नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे व्यूवर्स कहाँ कहाँ तक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके घटक के बारे में बात कर ली। मुख्य रूप से एलोवेरा, जिसका नाम कुमारी होता है, इसका मुख्य घटक होता है और इसके बारे में हम जल्दी जल्दी पढ़ दे रहे हैं। एलोवेरा होता है, गुड़ पड़ा होता है, लौह चूर्ण पड़ा होता है, शहद, सौंठ, मिर्च, पीपल, लौंग, दालचीनी, तेजपात, बड़ी इलायची, नागकेसर, चित्रक, पीपलामूल, बायबिंडल, गजलीपल, चब्ब, हाउबेल, धनिया, कुटकी, सुपारी, नागरमोथा, त्रिफला, रासना, देवदारू, दारू हल्दी, मुरबा मूल, मुनक्का, दंती मूल, पुष्कर मूल, बला, अतिबला, कौच के बीज, गोखरू, सौंफ, हींगपत्री, उटंग के बीज, श्वेत पुनर्वा, लाल पुनर्वा, लौद, स्वर्णमारीच, भस्म, ढाई के फूल, इन टोटल 44 प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर इस कुमारी आशव का निर्माण होता है। ये किसी भी कंपनी का ले लें, उस सब में यही पड़ी होती है। ज़्यादातर आप डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि, झंडू इत्यादि कंपनी का ले, और ज़्यादा लोकल के चक्कर में ना पड़े, बहुत सी मिलावटखोरी होती है। ये गलत तरह की जड़ी बूटियाँ मिला देते हैं। ये भरोसेमंद कंपनी होती है। कि इसका प्रयोग कैसे करें? इसका 15 से 30 ml बराबर जल में मिलाकर दिन में 2 बार या अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ले सकते हैं।
यानी कि इसके कम से कम 2 ढक्कन दवा 2 ढक्कन पानी को जल के साथ प्रयोग करने से आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लीवर की समस्या, इन्फेक्शन की ज़्यादा समस्या और अब इसका शीघ्र लाभ लेना चाहते हैं तो इसके साथ लिबरेक्स टैबलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कि अब हम आपके लिए थोड़ी टिप्स की बात कर लें कि आप क्या खाएँ आप, जिससे ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा, समस्याएँ आपको दूर होगी। तो इसके लिए आपको प्याज, लहसुन, सेब, अंगूर, हरी सब्जियाँ, विटामिन युक्त भोजन एवं प्रतिदिन आपको व्यायाम करना चाहिए एवं 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, तब इसका प्रयोग काफ़ी अच्छा होता है। आपके परहेज़ की बात कर लें या क्या ना खाएँ तो उसके बारे में बात कर लें तो आपको खटाई बिल्कुल नहीं खानी है, गुड़ नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है, गरम मसाला कम खाना है, बासी भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, अधिक नमक नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है और धूम्रपान तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, कुमारी आसव के बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्रदान की, पूरी कोशिश करी कि हमने आप कुमारी आसव के सभी प्रकार के गुण एवं सभी प्रकार के घटक को पूरी तरह से आपको जानकारी प्रदान कराएं। अगर किसी तरह की जानकारी आपको नहीं मिल पाई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये सब पूरा मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको कुमारी आसव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई दवाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।